जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की मेहर हम सब पर इतनी बरस रही है कि हम उसका गुणगान कर ही नहीं सकते। उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स पूरी संगत पे बेशुमार वो बरसा रहे हैं, लेकिन ये है कि हम उसे कितना ग्रहण करते हैं। तो ये एक छोटा सा सत्संग है संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी का जो मैसेज था, एक मैसेज आता है कि शुक्राना करना सीख जाओ, मैं इतना दूंगा कि पंजाबी में है, शुक्राना करना सीख जाओ, मैं इतना दांगा कि तुसी शुक्राना करदे करदे थक जाओगे। तो पिछले कुछ दिनों से इस पे इतना जैसे कहते हो कि रिसर्च करी है मैंने, इतना चला ये मैसेज, इतना चला, मैं नहीं जानती कि क्यों। तो इसका मतलब समझ में आया सच में कि शुक्राना शब्द क्या है। हमें तो सच में शुक्राना करना भी नहीं आता। मैंने कहा गुरुजी आपने लिखा है शुक्राना करना सीख जाओ, हमें तो शुक्राना करना भी आप ही ने सिखाया है, हमें तो शुक्राना करना भी नहीं आता। और मैं इतना दवांगा कि तुसी शुक्राना करते करते थक जाओगे। तो उसके जवाब में मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, जब हम आपके श्री चरणों में आते हैं और जो कोई भी संगत है वो कभी भी आपके चरणों में आने के बाद कभी भी मैटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए डिमांड करेगी नहीं। उसे कोई भौतिक पदार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपने पहले ही दिया हुआ है। तो क्या हमारे मन में शांति थी, हमारे मन में चैन था, हम तृप्त थे? नहीं थे ना। तो गुरुजी कहते हैं मैं इतना दवांगा। तो मैंने कहा जो आपने दिया है वो भी हमसे सुन लो कि इतने सारे लोगों में से आपने हमारा हाथ थामा, ये सबसे बड़ी दात है गुरुजी। दूसरा, आपने हमें अपने श्री चरणों में जगह दी गुरुजी, अपने चरणों की प्रीत बख्शी है। ये इतना अनमोल खजाना है कि इसके बाद सारी संगत को कुछ नहीं चाहिए कि आपने हमें अपने श्री चरणों में बैठने की जगह दी है, हमें अपने गले से लगाया है और इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो कि उसके लिए हम कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। तो शुक्राना शब्द ही मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा पड़ गया है कि शुक्राना क्या शुक्राना करें गुरुजी। जितना कुछ आपने दिया है, जितना कुछ आपने दिया, आपने गुरु नाम की हमारे ऊपर जो मुहर लगा दी है कि ये मेरी गुरु संगत है और मैं इन सब से इतना प्यार करता हूँ। तो जैसे आपके साथ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जैसे एक नोट है, अगर वो एक नोट है और उसके ऊपर रिज़र्व बैंक की मोहर नहीं होती तो क्या वो चलता है? नहीं चलता ना। चाहे सेम प्रिंटिंग हो, तो जब तक उस पर रिज़र्व बैंक की मोहर नहीं होगी तो वो नोट किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही जब तक हम आपके श्री चरणों में नहीं आए थे, आपने गुरु नाम की दात नहीं बख्शी थी, तो हमारी ज़िंदगी के जितने साल हमने जिए हैं वो मेरे को लगता है कि वो व्यर्थ है। अब आपने हमें जीना सिखाया है और हमें इतना प्यार दिया है कि कभी कोई किसी को नहीं दे सकता, और उसके बदले में हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते गुरुजी, शुक्राना ही कर सकते हैं। लगता है कि शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, बहुत कम है, लेकिन शुक्राना के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते, और शुक्राना के अलावा हमारे पास कुछ देने के लिए आपको है भी नहीं है। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं कि हम हर बात उनसे शेयर कर सकते हैं। हमारे हर मतलब एक यहाँ पे होता है, माँ एक है, एक बाप है, एक भाई है, एक बहन है, लेकिन गुरुजी सबके रिश्ते एक साथ निभाते चले जाते हैं कि मैं सारी संगत के लिए मतलब हमारे लिए
तो सब कुछ ही है कि माँ बाप भाई बहन, और सबसे प्यारा रिश्ता कि वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे हमारे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, कि जो हम चीज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, हम अपने गुरुजी के साथ शेयर कर सकते हैं। और गुरुजी तो खुद कहते हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी मेरे स्वरूप को ला के बैठा करो। वो मैं उत्थे विराजमाना, ਉਹ ਮੇਰਾ स्वरूप नहीं है, मैं उत्थे आप होना, मेरे नाल गल्लां कीता करो और मैं ਤੁਹਾਡੀ हर गल का जवाब ਦਾਂਗਾ। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी कि शुक्राना करते करते थक जाएंगे। वाकई ही ये बात आज समझ आ गई है कि गुरु जी ने कितना कुछ हमें दिया है कि वो सारे रिश्तेदार मिलाकर भी हमें दें तो भी उनकी चीज़ें कम हैं, वो दे ही नहीं सकते ये चीज़। क्योंकि जो गुरु जी के श्री चरणों में आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति हमें संसार में नहीं मिलती। क्योंकि गुरु जी के श्री चरणों में जो आनंद है, जब भी हम उनके साथ जुड़ेंगे हमें आनंद ही मिलेगा। लेकिन संसार के दो पहलू हैं, अगर हमें सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, अगर हमें खुशी मिली है तो गम भी मिलेगा। लेकिन गुरु जी के दरबार में ये नहीं चलता। जो उनका शिव लोक है और वहाँ उन्होंने अपनी पूरी संगत को संभाला हुआ है, तो वो आनंद ही आनंद बांटते हैं, आनंद ही आनंद बांटते हैं। तो ये शुक्राना शब्द मैं इसलिए इस पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मैं आपको सत्संग बताने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है। तो संगत जी 2 हफ्ते पहले की बात है कि मैं शाम का समय था, तो मैंने कहा चलो मैं ना अपना वार्डरोब, ये अलमीरा थोड़ी सी सेट कर देती हूँ। तो ऊपर के पोर्शन तक मेरा हाथ नहीं जाता था, तो मैंने एक चेयर ली और उस पर खड़ी होकर अपनी अलमारी सेट करने लगी। 6:15 बजे का टाइम था। मैंने कहा गुरु जी का जो बड़े मंदिर का मंत्र जाप है वो 7 बजे शुरू होगा, तब तक मैं ये ठीक कर लूँगी। तो ठीक कर रही थी, अभी थोड़ा सा रह गया था, तो पता नहीं क्या हुआ, वो चेयर भी इतनी हैवी थी और एकदम मैं चेयर से गिरी और इतने इम्पैक्ट के साथ गिरी। मैं गिरी, मेरे ऊपर चेयर गिरी और उसके बाद जो मेरा जो सिर था वो सीधा ज़मीन से टकराया और ऐसे लगा कि जैसे एकदम आग निकली है, कुछ आग निकली है। और इतनी मैं परेशान हो गई, समझ नहीं आया एकदम अचानक से ये हो क्या गया। पूरे मेरे फैमिली मेम्बर्स एकदम आ गए, उन्होंने पहले चेयर हटाई, फिर मुझे उठाया और लिटाया आराम से, क्योंकि अलमीरा और चेयर मैं खड़ी हुई थी, उसके पीछे मेरा बेड था। तो मैं लेट गई, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने इशारे से अपने डॉटर इन लॉ को बताया कि यहाँ पीछे सिर पे देखो, तो उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इतनी स्वेलिंग हो गई थी, इतनी स्वेलिंग हो गई थी, कुछ सेकंड्स में इतनी स्वेलिंग हो गई थी। और कह रही है पूरी स्किन रेड हो गई है और उसमें ब्लड के ऊपर थोड़े ब्लड निकल नहीं रहा था, लेकिन दाने से बन गए थे, ब्लड के स्पॉट्स आ गए थे। और लेफ़्ट साइड में मुझे एक फॉरहेड पे और 2 हेड पे ऐसे इंजरी हुई। और उसके बाद जहाँ मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं टच करके दिखा रही थी और वो हाय हाय करते जा रहे थे। तो मेरे पूरे हाथ में चोट लगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। लेफ़्ट एंकल में मैंने उनको बोला, वहाँ स्वेलिंग हो गई, तो 100% था कि फ्रैक्चर हो गया होगा। सब लोग फ्रीज़र में से जितने भी ये पैकेट्स होते हैं, फ्रोज़न पैकेट्स, लेके मेरी फटाफट सिकाई करने लगे। मतलब आधा घंटा तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। और देखा कि पूरी हाथ में से ब्लड निकल रहा है, एंकल से ब्लड निकल रहा है और बहुत स्वेलिंग हो गई। तो चलाने की कोशिश करी, पर मैंने कहा मैं अभी नहीं चल पाऊँगी। तो चलाने की कोशिश की, तो मैंने 1-2 स्टेप्स ले लिए थे, पर फ्रैक्चर नहीं हुआ था। तो हमारे सोसाइटी में एक न्यूरो सर्जन है, उन्होंने कहा नहीं इतनी चोट आई है, और मेरे को वॉमिटिंग की सेंसेशन भी हो रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, एक MRI ज़रूर करवाना है। लेकिन अब उस टाइम मैंने कहा, इशारा करा नहीं रुकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन 24 आवर्स वॉच कर लो। तो मैंने कहा नहीं, अभी रुकते हैं और देख लेते हैं, कल तक देख लेते हैं। पर इतनी चोट लगी मुझे, इतनी चोट लगी मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने कहा टाइम क्या हुआ है, तो मेरे बेटे ने कहा 7:30। मैंने कहा वो मंत्र जाप लगा दो। तो वो कहते हैं कि नहीं अब तुम आराम करो, कैसे देख पाओगी।
मैं कहा नहीं, मैं देखूंगी नहीं और देख भी नहीं सकती, मेरी आंखें नहीं खुल रही, प्लीज़ आप मंत्र जाप लगा दो, मैं सुन लूँगी। पर मेरे को इतनी होश नहीं थी। चलो 3-4 दिन मैंने पूरा अच्छे से रेस्ट करा और फिर मैंने कहा गुरुजी कि क्या करा आपने, ये करा क्या है? और मैंने कहा ये भी नहीं मैं आपको कह सकती कि इतना बड़ा संकट आने वाला था, आपने थोड़े में ही टाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा संकट तो है ही नहीं। और बड़े मज़े से गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। मैं कहा ये थोड़ा संकट नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है। तो मैं अपने ये फैमिली मेम्बर्स को बोल रही थी। अगले दिन, उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं चला, रात को फिर नींद की टैबलेट्स दी और मेरे बेटे ने डॉक्टर को कॉल करा जो न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने कहा नहीं, अभी केमिस्ट से जो बहुत 3 जगह स्वेलिंग हो गया, ये क्लॉट हो गया, तो मतलब हो सकता है हो ही गया है, तो आप ब्लड थिनर एक ये वाली दवाई है, ये साथ ज़रूर ऐड करो। बाकी जो भी उन्होंने 2-3 मेडिसिन लिखी थी 5 डेज़ की, वो मैंने लेनी थी। तो मैंने अगले दिन थोड़ी होश आई तो सभी 3 बजे तक जागते रहे। मैं ऐसे ही कहूँ कि मेरा बेटा, हस्बैंड और ये सब कि आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना। मैं कहा नहीं, अब आप सब सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगले दिन मेरी डॉटर इन लॉ है, मैंने कहा शुक्र है हड्डी वड्डी नहीं टूटी, गुरुजी ने बचा लिया। तो वो बड़ी जोर मतलब हंसी, कहती है मम्मी बचा लिया, बचाने लायक इसमें बचा क्या था जो बचा लिया। तो फिर भी हम कहते हैं कि शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है आपका, लख लख शुक्राना है। तो मैं सोचती हूँ कि कितना ही बड़ा संकट आने वाला था जो गुरुजी ने इतने थोड़े में टाल दिया। तो वही है कि ये लगता है कि गुरुजी की मेहर है। चाहे हम नहीं जुड़े थे जब गुरुजी के साथ, तो भी उनकी मेहर तो बरस ही रही है। तो 3-4 दिन में बहुत ही मन का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने तो जैसे कहते हैं हमारे डीएन में ही शुक्राना वर्ड डाल दिया। हर टाइम शुक्राना, गुरुजी का नाम। लॉकडाउन में तो ये हो गया ना, अब घर में बंद है तो कितनी कनेक्टिविटी जुड़ी है, तो लॉकडाउन का फ़ायदा भी हो गया। और जो गुरुजी के बोलते हैं कि नो ABC, मतलब नो ABC तक ही कर लो तो तुम्हारा पूरी लाइफ इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगी, ABC के आगे कुछ है ही नहीं है। तो ABC मतलब नो अब्यूज़, नो ब्लेम, नो क्रिटिसिज्म। तो मैंने कहा कितना अच्छा गुरुजी, आप हमें जो मना करते हैं उससे हम अगर आपके कहे हुए वचनों पे चलते हैं, उससे कई करोड़ों लाख अरबों गुना ज़्यादा आप हमें देते हो। मतलब ए से मैंने बोला कि देखो अगर हम नो अब्यूज़ करेंगे तो आप हमें क्या दे रहे हो, आपने हमें आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद? कि आप आज से मेरे हो। और आशीर्वाद वंस इन अ टाइम में मिलेगा। आशीर्वाद कि आज से आप मेरे हो और आज तो तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मेरी है। बी से ब्लेसिंग्स का फ्लो इतना बह रहा है सारी संगत पे। और सी से चेंज हो जाएगा। जो तुम क्रिटिसिज्म नहीं करोगे किसी का भी और क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, और वैसे भी हम होते कौन है क्रिटिसाइज़ करने वाले? कुछ भी नहीं है हम तो। जब वो जजों के जज बैठे हुए हैं वो सबको देखेंगे, वो हम कौन होते हैं करने वाले? तो उन्होंने हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर दिया, पूरी लाइफ चेंज कर दिया गुरुजी ने। तो सी से चेंज करा है कि जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट्स थे वो उन्होंने हमारे मन से निकाल के वहाँ खुद विराजमान हो गए। क्योंकि गुरुजी खुद ही, उनको डिसिप्लिन भी पसंद था और सफाई भी पसंद थी। अगर हमारा मन नहीं साफ नहीं होगा तो गुरुजी वहाँ विराजमान होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो नहीं होंगे। तो वही है कि गुरुजी ने ABC की जगह हमें दिया आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और चेंजेस, जो पूरा हमारे जीवन की सोच ही बदल दी है। कि जैसे पहले अगर हम नहीं जुड़े होते तो इतनी चोटें लगी होती हैं, हम कहते हाय मुझे यहाँ लगी, हाय 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 करते रहते हैं। अब क्या करते हैं? वाह गुरुजी, शुक्र गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, इतने में ही बचा लिया गुरुजी। मतलब हाय हाय की जगह वाह वाह निकलता है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे कभी आते ही नहीं है। मतलब गुरुजी का ऑरा ऐसा है, जो गुरुजी की संगत है, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, एकदम मेरे पास गुरु ऑर्डर है कि मेरी संगत के पास कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता। ये गुरुजी का ऑर्डर है। तो गुरुजी तो हमारे मन में थॉट्स डालते हैं। जब गुरुजी हमारे मन में विराजमान हो जाएंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। तो यही है कि गुरुजी की मौज है।
तो बहुत ही अच्छा है कि मुझे अब तो कहते हैं ना पूरे जीवन में एक बहार आ गई है, एक उमंग, एक तरंग से पूरे रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ती है। तो फिर मुंह से हर समय क्या निकलता है, मुझे तेरी साइयाँ, मुझे तेरी साइयाँ, मुझे तेरी साइयाँ, मुझे तेरी साइयाँ। तो गुरु जी के श्री चरणों में यही अरदास है कि जिस मौज में हम जी रहे हैं गुरु जी, जो आपकी संगत है वो तो मौज में है ही है, जो भी आपके साथ नहीं जुड़े उन्हें भी अपने साथ जोड़ो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, सब पे मेहर करो।